नमस्कार साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी वाली बात निकल के आ रही है। इस जुलाई के महीने में आप सभी की पेंशन सरकार आपके खाते में डालने जा रही है। इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। किस तारीख को ये पैसा आने वाला है, किस डेट को आपके खाते में पैसा डाला जाएगा। इसी के साथ आपकी 2-3 महीने की जो पेंशन रुकी पड़ी थी, जैसे कि बहुत लोग अप्रैल की पेंशन, कुछ लोगों की मार्च की पेंशन और कुछ लोगों की मई और जून की पेंशन भी अभी रुकी हुई है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात सामने निकल के आ रही है। आपको बताएंगे कि आपके खाते में ये पेंशन का पैसा कब आएगा। चाहे आप दिव्यांग हो, अगर आप दिव्यांग पेंशन लेते हो, विधवा पेंशन लेते हो, या चाहे बुजुर्ग की पेंशन हो, इस बार आपके खाते में आने वाली है। 4 महीने का पैसा आएगा, 3 महीने का पैसा आएगा, या 2 महीने का, या 1 महीने का पैसा एक साथ आएगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब काफ़ी लोगों को इंतजार पिछले 3 महीने से अपनी पेंशन का है और 3 महीने से उनको पेंशन राशि नहीं मिली है। तो इस बार सरकार 3 महीने की जो रुकी हुई पेंशन है उसको रिलीज करेगी, यानी कि उस पैसे को डालने जा रही है। इसके साथ नया आवेदन होगा, उनकी भी पेंशन आएगी, और पुराने जितने भी लोग हैं उनकी पेंशन आएगी। जिनकी रुकी हुई पेंशन है वो पेंशन तो आएगी आएगी। आपको बता दें, सरकार इस बार काफ़ी अच्छा पैसा भेजने वाली है, पेंशन की राशि को बढ़ाकर भेजने वाली है। और कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कुछ बातों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी जो भी रुकी हुई पेंशन है आखिर क्यों रुकी थी, वो कारण भी है, जिसमें 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आपकी पेंशन कई महीनों से रुकी है तो कारण समझ लीजिए। अगर आपने जो इन कारणों में से कोई गलती की है, इस वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। इस महीने दोस्तों, जुलाई के महीने के आखिरी तक आपको पेंशन की राशि देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले आपका कारण हो सकता है आपका आधार, ई-केवाईसी या आयु प्रमाण पत्र जमा करना, आयु प्रूफ करना, जीवन प्रमाणीकरण। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अब बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स ई-केवाईसी में नहीं आते हैं। इसकी वजह से उनका जो केवाईसी है वो पूरा नहीं हो पाता, पूरा सबमिट नहीं होता। इस वजह से वो पेंशन रोकी जाती है और ऑफिस में जाकर भौतिक रूप से वहाँ पर आपको करवाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो भी सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर आप कर सकते हो। इसके अलावा आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी करवा सकते हैं कहीं पर भी। इसके अलावा दोस्तों, केवाईसी के अलावा दूसरा सबसे मुख्य कारण है वह मैक्सिमम काफ़ी सारे लोग हैं जो सेम ही गलती करते हैं। वो बार बार चेक कर लेते हैं, इसको सुधार नहीं करते। 2-4 दिन बाद पेंशन आने वाली होती है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा। अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार से नंबर वगैरह लिंक जरूर रखिएगा, जिस वजह से काफ़ी सारे बैंक खातों में नंबर वगैरह फिल्ड नहीं होते और नंबर लिंक नहीं होने की वजह से उनकी पेंशन राशि रोक दी जाती है। इसके बाद आपको बता दें, आने वाला जो पैसा है वो INFCI लिंक नहीं होता है, जिस वजह से पैसा रुक जाता है। और इस बार DBT लिंक भी नहीं होगा तो आपका पैसा रोक सकता है सरकार, मतलब कि सरकार रोकेगी। तो सबसे पहले आपके आधार में और आपका नंबर सेम होना चाहिए, आपके बैंक खाते का नंबर उसमें सेम होना चाहिए, बैंक में जो नंबर है वो आधार में भी सबमिट होना चाहिए। उसके बाद में ये पैसा सीधे DBT के जरिए आपके खाते में आने वाला है। काफ़ी सारे लोग मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से उनको समय पर मैसेज वगैरह नहीं मिल पाता। केवाईसी के अलावा दोस्तों, केवाईसी वगैरह बहुत दिन से लेन देन नहीं करना, खाते का यूज नहीं करना, उस वजह से खाता कई बार बंद हो जाता है। और उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहते हो, निकालते रहते हो, लेन देन करते रहते हो तो खाता एक्टिव रहता है। इस वजह से आपका पैसा आता रहता है और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती। NPCI DBT लिंक में ये 2 काम आपको जरूर करवानी है, जो बैंक में जाकर सेडिंग लिंक और NPC DBT के लिंक वगैरह कराना जरूरी है। केवाईसी आपको जन सेवा केंद्र पर जाकर करवानी है या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर आपको करा सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तो आप ऑनलाइन भी आप इसे कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों की जो पेंशन रुकी हुई है और उनके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फिंगर वगैरह नहीं आते, काफ़ी सारे लोगों के आँखों के आइरिस स्कैन नहीं होते, इस वजह से भी ज़्यादातर उम्र वाले लोगों की आँखों और जो फिंगर वगैरह है उसमें सबसे ज़्यादा वो रहता है कि उनका फिंगर वगैरह नहीं आता, आंखें मतलब मैच नहीं कर पाती है। इस वजह से उनके खातों में पैसा आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा बूढ़े हो जाने के बाद में ये समस्या कॉमन है। अंगुली के फिंगर नहीं आना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, इससे आइस की फ़ोटो स्कैन नहीं हो पाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप भौतिक रूप से आप अपना उनका सत्यापन करवा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र भी आप उनको दिखा सकते हो प्रूफ के तौर पर।
अगर आप जीवित है, आपकी उतनी एज है कि 60 साल का जो पैसा मिलता है बुजुर्ग वाला, उसको आप आयु प्रमाण पत्र देकर या आधार कार्ड केवल उनको ले जाकर देकर आप उस वैसे भी सही करवा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के अलावा आपको बता दें कि जिनकी उम्र कम है, आधार कार्ड के साथ काफ़ी सारे प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, दस्तावेज जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं तो परिवार रजिस्ट्री नकल में आपका वहाँ जाकर जमा आपको करवानी होगी, उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर शहरी क्षेत्र में परिवार रजिस्ट्री होना और वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड होना भी अनिवार्य है। इसी के साथ सफर पत्र भी आपको बनवा लेना है और सभी की सभी चीज़ें आपको जमा करवा देनी है। डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड के साथ देने हैं, कोई भी उनमें डुप्लीकेट वगैरह, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए सब में। और इसके साथ आपको बता दें, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, जिस वजह से आपके खाते में पैसा सीधा डीबीटी के जरिए आएगा, कभी भी आपका पैसा रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, पेंशन नहीं मिल पाएगी जो लोग मतलब कि उम्र वगैरह बढ़वा लेते हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार ने इस बार काफ़ी बड़ा ऐलान किया है, उनके खिलाफ भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई की है। जैसे दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन, इसको लेकर सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखें रखी है। बिहार के अंदर हर महीने की 10 तारीख के आसपास पैसा भेजा जाएगा और ये पैसा सीधा डीबीटी के जरिए खाते में जाने वाला है। उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, उनका पैसा रोक लिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, जो बुजुर्गवादी लोग हैं, जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनका पैसा जुलाई के लास्ट तक उनका पैसा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी तक पेंशन मिल रही है, पिछले जो किस्तें आई है वो 3000 की है और मंथली अब उनको 1000 रुपये के हिसाब से 3 महीने का कुल मिलाकर 3000 रुपये सरकार उन्हें देनी जा रही है। कहीं पर दोस्तों अलग अलग राज्य में अलग अलग पैसा मिल रहा है, कहीं पर 1500 रुपये के हिसाब से अब 3 महीने का लगभग 4500 रुपये आने वाला है। तिमाही आप इसे किस्त बोल सकते हो, लेकिन आने वाले समय में हर महीने ये पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, 1500 रुपये आपका प्रतिमाह के हिसाब से 1000 रुपये कहीं पर, आने वाले समय में दोस्तों कहीं कहीं पर 500 रुपये भी मिलते हैं और आने वाले समय में सरकार इसे और भी ज़्यादा ऑनलाइन करने जा रही है, जिससे आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप 45 रुपये के साथ आपको मिलेगा, इसके साथ आपको पेंशन की राशि के साथ साथ आपको सरकारी फ्री इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें आयुष्मान कार्ड आपको बनाना होगा, उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा का इलाज आप फ्री में करवा सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी आपको जोड़ा जाएगा। जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है उनके तहत मुफ्त मकान भी, पक्का मकान की योजना भी चलाई जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत आपको बता दें काफ़ी सारे लाभ जोड़े गए हैं, जिसमें पक्का मकान दिया जाएगा। अभी तक केवल आपको पेंशन मिलती थी 3000 रुपये महीना, और उसको आगे चलकर आयुष्मान कार्ड से आपको 5 लाख रुपए तक का आप फ्री में इलाज भी करवा सकते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या ही हो सकती है। और उसी के बाद पेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा तारीखें बताई जा रही है। 1 जुलाई को आएगा, 30 जून को आएगा, लेकिन आपको बता दें 10 से 15 जुलाई के बाद ये पैसा सीधा आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अपने आधार कार्ड, बैंक खाते और जो भी केवाईसी के जितने भी कागज है उनको कंप्लीट रखिए, कहीं पर भी आपका पैसा नहीं रुकेगा। 15 जुलाई 2026 विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इनको लेकर काफ़ी सारे ऐलान किए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयु प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, इसको जाकर जमा करवाना है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आपको केवाईसी कंप्लीट करवा देनी है। इसके अलावा बैंक में जाकर एनएफसीआई, डीबीटी, आधार सीडी, आधार लिंक, ये सब कुछ आपको कंप्लीट करवाना है, जिससे आपके बैंक खाते में पैसा आसानी से सरकार भेज पाए, कहीं पर भी आपका पैसा नहीं रुके। इसी के साथ दोस्तों आने वाले समय में सरकार की कोशिश है कि उनको अच्छा मतलब कि पेंशन दिया जाए, साथ ही साथ दोस्तों उनको राशन की जो राशन वगैरह है उसको भी बढ़ाया जाएगा और फ्री में इलाज को लेकर भी सरकार काफ़ी सारी नई नई स्कीम्स ला रही है।